Hello students, good morning to all. So in the last lecture we are discussing about the cooperative societies. We have already done meaning, definition, merits and limitation of the cooperative societies and the act under which cooperative societies are governed. In today's lecture we are going to discuss the various types of cooperative societies. There are some types of the cooperative societies depending upon their work. Like we are discussing, the first one is consumer cooperative societies. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सोसाइटी जैसे कि नेम से क्लियर है, कंज्यूमर के लिए बनाई जाती हैं। आपस में कंज्यूमर कोलैबोरेट होते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो कंज्यूमर होते हैं इनमें जो कि चाहते हैं, दे आर डिजायर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और साथ ही साथ में किस प्राइस पे, एक रीजनेबल प्राइस पे। जैसे केंद्रीय बाजार हो गया, अपना सहकारी बाजार, ये 2-3 सोसाइटीज है जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूं इसमें। मीनिंग में पहले बता चुका हूं कि वॉलंटरली पर्सन ज्वाइन करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फर्स्ट हमने टाइप की है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जिनमें मीनिंग की बात करें, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दैट सोसाइटीज इन विच कंज्यूमर जॉइंस टुगेदर इन द डिजायर ऑफ अटेनिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस सो दैट द मिडलमैन कमीशन एंड मिडलमैन कैन बी एलिमिनेटेड। मिडलमैन को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि जो उन्हें प्रोडक्ट मिडलमैन की वजह से बहुत महंगा मिल रहा था वो उन्हें रीजनेबल प्राइसेस पे मिले। तो दैट काइंड ऑफ सोसाइटीज नोन एज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इन सोसाइटीज का मेन बेनिफिट रहता क्या है कि इन्हें जो मिडलमैन का कमीशन है वो इन्हें नहीं लगता और इन्हें प्राइसेस क्या मिलते हैं, ठीक मिलते हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स पे अपनी गुड्स मिल जाती हैं। जैसे इसकी टाइप्स मैंने बताई हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडिया में अभी प्रिवेल कर रही है केंद्रीय बाजार, अपना सहकारी बाजार, या फिर एम्प्लॉय के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, एम्प्लॉय कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सेकेंड टाइप की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड टाइप है आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए ज्यादातर मीनिंग इनका नेम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूं जो इनमें मेन टर्म्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखिए प्रोड्यूसर जो सामान बनाने वाले हैं वो आपस में एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं। रीजन भी कि जब वो सामान बना रहे थे तो उनको सामान बनाने के लिए इनपुट्स की जरूरत थी, प्लस मशीनरी की जरूरत थी। आपको पता है, देखिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकी जरूरत पड़ती है, इन्हें दूसरों से लेने पड़ते हैं, वो इन्हें महंगे मिलते हैं क्योंकि बीच में मिडलमैन होता है। तो ये प्रोड्यूसर क्या कर लेते हैं, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, जिससे क्या है मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा बिल्कुल ही। जो प्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, एक कंपनी के बारे में बताया था, अमूल, आनंद मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड भी बोल सकते हो, अमूल। उसमें क्या बताया था कि जो मिल्क के प्रोड्यूसर थे वो इकट्ठे हो गए और लार्ज स्केल पे बिजनेस चलने लग गया। 1946 से बनी थी, आज देखिए उनका मिलियंस में टर्नओवर जा रहा है। तो ऐसी जो प्रोड्यूसर अपने आप कंबाइन होंगे, मर्ज होंगे, ज्वाइन करेंगे, क्यों, ताकि मिडलमैन का कमीशन है जो सारा खत्म किया जा सके।
उसे बोलेंगे हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपको, एक तो अमूल, एक आप इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन है जो ये। देखिए इफ्को, इनका मेन काम क्या है, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करना। ये भी प्रोड्यूसर है जो कि एलिमिनेट कर रहे हैं जिनको, मिडलमैन को, इफ्को। ये भी एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म है। द थर्ड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट ईयर इस +1 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आइडेंटिफाई करना था। केस स्टडी थी बेसिकली, पहले इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर मैं उस केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करता हूं कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोड्यूसर में जो इनपुट्स हैं उनके लिए सोसाइटी बनी है, मशीनरी वगैरह। अब इस सामान को बनाने के बाद बेचना भी पड़ता है। वो बेचने के लिए हमें एजेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं जो कि कमीशन चार्ज करते हैं, और हमारे तक उतना पैसा नहीं पहुंच पाता जितना हमें चाहिए था। प्रॉफिट्स उतने नहीं हो पाते ड्यू टू द कमीशन ऑफ द मिडलमैन और इंटरमीडिएरीज। तो इन्हें एलिमिनेट करने के लिए सोसाइटीज बनी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये और क्या क्या काम करेंगे, मेन चीजें क्या क्या रहेंगी सामान को बेचने के लिए। अब सामान अपने आप नहीं बिकने वाला, इसमें ट्रांसपोर्ट की अगर फैसिलिटी चाहिए हमें तो ये प्रोवाइड करते हैं, कोई वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए तो ये प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं जो इतना नहीं अफोर्ड कर पाते कि सामान इकट्ठा वो दूर दूर तक पहुंचा सकें, तो एक कॉमन सोसाइटी बन जाती है जो सभी का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां तक पहुंचा देते हैं, खुद अल्टीमेट कंज्यूमर। ऐसे ही वेयर हाउसिंग में अब आज के टाइम पे मार्केटिंग करने में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इंडिया में, एक है नेफेड, आपने नाम सुना होगा नेफेड, एक है ट्राइफेड। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर जो हमारी फर्टिलाइजर्स के लिए मार्केटिंग सोसाइटी है, ट्राइफेड जो ट्राइबल एरियाज के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए, ठीक है। इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है ताकि जो प्रोड्यूसर अपना सामान बेचना चाहते हैं उनकी मार्केटिंग में जो हेल्प करती है उन्हें बोला जाता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बात करते हैं उस केस स्टडी की। केस स्टडी में आया हुआ था कि these kind of societies help the producers in marketing of their product and they provide them the facilities of warehouses or transport। तो बच्चों ने वहां पे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख दिया। 1 मार्क में आइडेंटिफिकेशन थी, आगे 3 मार्क्स में था कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आपने क्या बतानी है, फीचर्स बतानी थी। अब बच्चे ने जब फर्स्ट आइडेंटिफाई गलत किया तो आगे वाले मार्क्स भी उसके कट हो गए थे, डिडक्ट हो गए थे। तो ये आपने ध्यान से करना है। एक और बात, हम अभी फर्स्ट चैप्टर में करके हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केस स्टडी में आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइप या फॉर्म। फॉर्म में देखिए जब भी आपसे फॉर्म पूछी जाएगी तो आप ये जो अब कर रहे हैं हम सेकंड चैप्टर में ये बताएंगे। टाइप में 2 ही टाइप है बिजनेस की, मैंने पहले ही बताया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स, उसकी सब क्लासिफिकेशन बताई थी। जब भी टाइप्स पूछेंगे तो आपने फर्स्ट चैप्टर के बिहार पे, जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस या कंपनी, ये होती है। तो ये थी हमारी थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। जो हमारी नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कॉमन एक पूल, जैसे देसी लैंग्वेज में इसको कमेटी डालना बोलते हैं। आपको शायद पता होगा कि छोटे गांव होते हैं या फिर कस्बे होते हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, कॉमन कुछ पूल कर देते हैं थोड़ा थोड़ा रुपए, और हर महीने वो उनमें से देखते हैं कि कितने रुपए की जिसको जरूरत होती है वो एक बंदे को पैसे दे देते हैं, ठीक है, एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट भी सभी के बीच में आगे डिवाइड हो जाता है। ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। इनका मेन काम क्या है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेना, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी, और जिस
मेंबर को पैसे की जरूरत है उसको वो मनी फंड्स प्रोवाइड करवाने एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है, ताकि इनका मेन मोटिव क्या था कि जब दूसरे लेंडर से पैसा लिया जाता था वो एक्सप्लॉइट करते थे इन मेंबर्स को। उन मेंबर्स को जो एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय द लेंडर्स, सॉरी जिनसे वो पैसा ले रहे थे उनसे, तो उस एक्सप्लॉइटेशन को रिमूव करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हुई हैं, जिनका मेन मोटिव क्या है, अपने मेंबर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी एग्जांपल देखिए, आपकी विलेजेस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं गांव में, जिसे सहकारी बैंक बोलते हैं या फिर आपके यहाँ बैंक देखने को मिलेंगे, वो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नेक्स्ट जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है फार्मिंग। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए इनका मेन काम क्या है। अभी जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल प्राइस, फर्टिलाइजर्स एट रीजनेबल प्राइस, जो मशीनरी वगैरह चाहिए उन्हें वो पूल करके खरीद लेनी और सभी को प्रोवाइड करवानी, लाइक ट्रैक्टर्स है या ट्यूबवेल्स है वो। तो इनको एक सारा कौन प्रोवाइड करवाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बेनिफिट क्या मिलता है कि ये थोड़ा थोड़ा पैसा पूल करते हैं, वहां पे एक सोसाइटी बन जाती है और उसी पैसे से वो बल्क में वो सारा सामान खरीद लेते हैं जो सामान इनको चाहिए होगा, चाहे वो सीड्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो मशीनरी है, इक्विपमेंट है। उससे क्या होगा, इनको फार्मिंग में हेल्प मिलेगी। और आज के टाइम में आप देख सकते हो कि देयर आर न्यूमरस फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मेनली मैं इंडिया में दो बता रहा हूं, एक तो लिफ्ट इरिगेशन है, एक पानी पंचायत। लिफ्ट इरिगेशन और पानी पंचायत, ये दो मेन फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो हेल्प करती हैं फार्मर्स को अपना जो भी प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन है उसको रेज करने में और उनको सामान अवेलेबल प्रोक्योर करवाने में, जो उन्हें फर्टिलाइजर या सीड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। लास्ट टाइप कौन सी है? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज नेम से ही क्लियर है कि मेन काम क्या है। जो इनके मेंबर्स हैं, देखिए स्मॉल इनकम ग्रुप्स होते हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी इनकम ही इतनी थोड़ी है कि वो एकदम से पैसा नहीं लगा सकती। तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं, उनके लिए फ्लैट या फिर लैंड होल्डिंग प्लॉट वगैरह इनको अरेंज करवाती हैं, जो कि ये अक्वायर तभी कर सकते हैं। और उनकी पेमेंट कैसे करेंगे? इन इंस्टॉलमेंट, इन स्मॉल ईएमआईज। उससे क्या है, ये अपने अकॉर्डिंग अगर प्लॉट लिया है तो अपना जो भी फ्लैट वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, वो इजिली कर सकते हैं। अगर इन्होंने अपना बना बनाया घर लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे पे करके ये अपना घर ले सकते हैं। तो ये कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि इंडिया में हेल्प कर रही हैं, जो स्मॉल इनकम ग्रुप्स के पीपल हैं उनको थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो भी अपने फ्लैट वगैरह ये अवेलेबल करवाते हैं और उनके जो पेमेंट है वो बाद में इंस्टॉलमेंट्स में, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में उनसे ले लेते हैं और उनके बदले में बहुत थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उनसे, जो कि उनके बजट में रहता है। तो ये थी हमारी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की टाइप्स जो मैंने पढ़ाई हैं। एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं उनकी मैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फर्स्ट टाइप मैंने पढ़ाई है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मेन काम क्या रहेगा? कंज्यूमर को सामान सस्ता देना है, तो बल्क में सामान खरीद लेते हैं पहले से ही। जैसे आपने पहले सुना होगा आरसीएम का बिजनेस था एक। आरसीएम वाले क्या करते थे, वो कभी भी अपने एजेंट नहीं रखते, वो डायरेक्ट बेचते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट भी होता है वो भी प्रॉफिट उनको ही आता रहता है। और इनका मेन काम क्या है? एलिमिनेशन मिडलमैन की, और जो कंज्यूमर है उसको क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड करवानी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो प्रोड्यूसर को इनपुट्स की जरूरत है, इनके एग्जांपल नहीं है मैंने, जैसे हरियाणा हैंडलूम्स हैं या
अमूल है आपका, इफ्को है, ये एग्जांपल्स दी हैं मैंने जो कि अपना प्रोडक्शन करती हैं और ये जो इनपुट्स वगैरह है वो लार्ज स्केल पे खरीद लेती हैं ताकि मिडलमैन का जो कमीशन है उसको एलिमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो सामान को बेचने में हेल्प करेंगी, जैसे नेफेड और ट्राइफेड मैंने बताया। नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच प्रोवाइड क्रेडिट टू इट्स मेंबर एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ताकि इनके मेंबर्स को इजीली क्रेडिट अवेल हो सके। Next one is farming cooperative societies which help small farmers to provide them, procure them seeds, fertilizers and machinery and equipments which they are in need of. Last one is housing cooperative societies जिसमें क्या किया जाता है, जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको फ्लैट वगैरह या हाउस वगैरह या प्लॉट वगैरह कंस्ट्रक्ट करके दिए जाते हैं और उनकी जो पेमेंट है वो इजी ईएमआईज में उनसे ली जाती है ताकि उनका अपना घर हो सके। तो ये थी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको मैं काफी बार बता चुका हूं कि केस स्टडीज में से आपको क्वेश्चन आता है, केस आपको दिया जाएगा, उसको आपने अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसलिए क्रैक कर सकते हो। आप क्रैक करने के बाद आपको टाइप पूछी जाएगी कि ये कौन सी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, फिर उसके बाद आपने इसमें से कुछ भी फीचर वगैरह पूछ सकते हैं आपसे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।